दोस्तों, जय सिनेमा। मैं सैयद आसिफ जाह एक बार फिर बॉलीवुड की बातें आपसे करने के लिए आया हूं। और आज बात करते हैं एक ऐसे अभिनेता की जिसने अपनी अभिनय की सहजता और अपनी बहुमुखी प्रतिभा से इंडस्ट्री में अपना ऐसा नाम पैदा किया कि 40 साल बाद भी आज इंडस्ट्री में उसकी कमी महसूस की जाती है। हम बात कर रहे हैं हरीलाल जेठा हरी भाई जेठालाल जरीवाला, यानी संजीव कुमार जी की। इंडियन सिनेमा के उस कंप्लीट एक्टर का नाम है संजीव कुमार, जिसने हर किरदार को भरपूर तरीके से जिया और अमर कर दिया। आज जब हम इंडियन सिनेमा के गोल्डन पीरियड की के कलाकारों की याद करते हैं, तो संजीव कुमार का नाम एक ऐसा नाम है जिसकी चमक आज भी बरकरार है। 9 जुलाई 1938 को गुजरात के सूरत शहर में पैदा हुए हरी भाई जेठालाल जरीवाला ने अपनी एक्टिंग की बल पर खुद को एक ऐसे कलाकार के तौर पर स्थापित किया जिसने सिर्फ 47 साल की जिंदगी में अभिनय की दुनिया को नई परिभाषाएं दी। 6 नवंबर 1985 को हार्ट फेल से उनका अचानक निधन हो गया और उनके जाने से फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसा वैक्यूम, एक ऐसा खला, एक ऐसा शून्य पैदा हुआ जिसे आज तक भरा नहीं जा सका। संजीव कुमार का फिल्मी सफर आसान बिल्कुल नहीं था। 1960 में फिल्म हम हिंदुस्तानी में लगभग 2 मिनट का एक छोटा सा रोल करके उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी इस सफर की शुरुआत की। और फिर 5 साल बाद 1965 में एक बी ग्रेड की फिल्म रिलीज हुई, निशान, जिसमें उन्होंने लीड रोल किया और इस फिल्म से उन्हें थोड़ी सी पहचान मिली। शुरुआती दिनों में उन्हें छोटे बजट की फिल्मों पर सब्र करना पड़ा और उन्हें छोटे बजट की फिल्मों का हीरो कहा जाने लगा। इन फिल्मों में स्मगलर, बादल और नौनिहाल जैसी फिल्में शामिल थीं। लेकिन जल्दी ही देर सवेर उनके टैलेंट को, उनकी प्रतिभा को पहचाना जाना ही था, उनको रिकग्निशन तो मिलना ही था। फिर 1968 में उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई, शिकार और संघर्ष। इन फिल्मों के रिलीज होने के बाद संजीव कुमार एक ऐसे एक्टर के तौर पर इस इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश हो गए जिनकी वर्सेटाइलिटी और जिनके टैलेंट पर किसी को कोई शक नहीं था। संघर्ष में उन्होंने दिलीप कुमार के सामने एक ऐसा रोल निभाया और ऐसी परफॉर्मेंस दी कि देखने वाले फिल्म क्रिटिक्स हैरान रह गए। शिकार के लिए उन्हें पहली बार बेस्ट को एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला और उनकी आने वाली सफलता का ये दोनों फिल्में और ये रिकग्निशन जो है वो आने वाले वक्त में उनकी और ज़्यादा सफलता का एक संकेत था। फिर उसके बाद 1970 में उनकी खिलौना आई, जितेंद्र और मुमताज़ के साथ। इसमें उन्होंने एक पागल का रोल किया और ये परफॉर्मेंस जो थी वो ऐसी थी जिसने उन्हें रातों रात नेशनल रिकग्निशन दिलाई और संजीव कुमार एक एक बढ़िया, एक अच्छे अभिनेता के तौर पर इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश हुआ। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री संजीव कुमार जी को उनकी अभिनय की वर्सेटाइलिटी के लिए हमेशा याद करती है। वो एक ही साल में 60 साल के बूढ़े का किरदार भी निभा सकते थे और अगले ही पल एक रोमांटिक हीरो का रोल भी कर सकते थे। उनकी सबसे बड़ी क्रिएटिव अचीवमेंट ये थी कि उन्होंने एक ट्रेडिशनल कन्वेंशनल हीरो के इमेज में अपने आप को कभी टाइपकास्ट नहीं होने दिया, बल्कि चैलेंजिंग और इंटेंस रोल निभाए। गुलजार साहब की कोशिश 1972 में रिलीज हुई, जिसमें संजीव कुमार जी ने एक गूंगे बहरे का किरदार निभाया और ये पोर्ट्रेयल जो है वो इंडियन सिनेमा का एक माइलस्टोन पोर्ट्रेयल माना जाता है। इस लाजवाब अभिनय के लिए संजीव कुमार जी को पहली बार नेशनल अवार्ड, बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। फिर 1970 में आई फिल्म दस्तक,
और इस फिल्म के लिए भी उन्हें एक बार फिर नेशनल अवार्ड मिला बेस्ट एक्टर का। फिर 1974 में आई नया दिन नई रात। इस फिल्म में संजीव कुमार ने 9 अलग अलग कैरेक्टर्स निभाए। ये एक ऐसा चैलेंजिंग सिनेमैटिक फीट था जिसे उनके बाद दोबारा कभी किसी एक्टर ने ट्राई नहीं किया। गुलजार के साथ उनकी साझेदारी, उनकी जो फिल्में थीं वो कमाल की। गुलजार साहब के साथ आंधी, मौसम और कॉमेडी फिल्म कंगूर जैसी उनकी फिल्में कला के और क्रिएटिविटी के बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं। आंधी के लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। फिर 1975 में आई शोले। रमेश सिप्पी की इस ब्लॉकबस्टर कल्ट क्लासिक फिल्म में ठाकुर बलदेव सिंह का उनका किरदार आइकनिक है। हाथ न होने के बावजूद आंखों और चेहरे के हाव भाव से बदले की भावना को पर्दे पे उतारना, यह सिर्फ संजीव कुमार के बूते की बात थी। हाथ, आंखें, बॉडी लैंग्वेज, ये किसी भी एक्टर के परफॉर्मेंस के टूल्स होते हैं, और हाथों का इस्तेमाल किए बिना हाथ न होने के बावजूद एक किरदार में ऐसा दम पैदा करना, ये संजीव कुमार का कमाल था। संजीव कुमार ने कॉमेडी फिल्में जैसे अंगूर, पति पत्नी और वो, मंचली, और गंभीर ड्रामा जैसे त्रिशूल, सिलसिला, शतरंज के खिलाड़ी, सत्यजीत रे की फिल्म, इनके बीच में एक बहुत गजब का उन्होंने संतुलन, एक बहुत गजब का बैलेंस बना के रखा। उन्होंने मल्टी स्टारर फिल्मों में भी जो रोल किए उसमें कभी अपनी चमक फीकी नहीं पड़ने दी, बल्कि वो बड़े से बड़े एक्टर के सामने भी अपने नेचुरल अभिनय की वजह से अपने किरदार को और वजनदार बना देते थे। फिर प्रोफेशनल जो उनके सफलता थी, जो सक्सेस थी, उसके पीक पे होने के बावजूद संजीव कुमार जी की पर्सनल लाइफ बहुत उतार चढ़ाव भरी रही। वो जिंदगी भर कुंवारे रहे, शादी नहीं की। और ये एक ऐसा कंट्रडिक्शन था कि जिस कलाकार ने पर्दे पर हर तरह के रिश्ते बखूबी निभाए, वो असल जिंदगी में एक परमानेंट रिलेशनशिप नहीं बना पाया। उनकी निजी जीवन से जुड़ी कुछ बातें, जिनमें हेमा मालिनी के साथ शादी की उनकी अपनी इच्छा, या सुलक्षणा पंडित का उनकी तरफ एक तरफा प्यार। कहते हैं कि सुलक्षणा पंडित ने खुद उनको प्रपोज किया, मगर संजीव कुमार जी ने उस प्रपोजल को मना कर दिया। और इस मना करने के पीछे ऐसा कहा जाता है कि वजह ये थी कि संजीव कुमार जी को ये मालूम था कि वो ज़्यादा नहीं जिएंगे। बहरहाल उनके अफेयर्स या उनके ये लिंकअप्स जो हैं वो गॉसिप में, फिल्मी और मीडिया में बहुत चर्चा में रही, हमेशा सुर्खियों में रहे। हेमा मालिनी के साथ उनका रिश्ता परवान नहीं चढ़ सका, जबकि सुलक्षणा पंडित से रिश्ते को उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद जिंदगी भर न सुलक्षणा पंडित ने कभी शादी की, और जब तक जिंदा रहे तब तक संजीव कुमार ने भी कभी शादी नहीं की। यह भी एक अजीब इत्तेफाक है कि सुलक्षणा पंडित ने भी 6 नवंबर 2025 को इस दुनिया को अलविदा कहा, और यही 6 नवंबर 1985 था जब संजीव कुमार इस दुनिया से रुखसत हुए। अक्सर उनके कंजूस होने की बातें की जाती हैं, मगर एक हकीकत यह है कि उनके करीबी लोग बहुत से ये बताते हैं कि संजीव कुमार बहुत उदार दिल के थे, और उन्होंने बग़ैर किसी दिखावे के, बग़ैर किसी अ, 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 लोगों को बताने के, खामोशी से बहुत लोगों की उन्होंने आर्थिक मदद, उन्होंने रुपए पैसे से मदद की। एक और बड़ा, जो जैसा मैंने अभी कहा, एक बहुत अजीब सा, एक बड़ा सैड एक पहलू है उनकी उनकी फैमिली हिस्ट्री का, और वो ये है कि ऐसा माना जाता है, वो उनकी फैमिली का ये मानना है कि उनके परिवार में कोई भी मेल मेंबर 50 साल की आयु को, 50 साल की एज को क्रॉस नहीं करता। ये उनका एक एक ऐसा मानता था कि ये एक श्राप है। और बहरहाल इस श्राप की बात कितनी सच और कितनी झूठ है ये तो नहीं मालूम, मगर हाँ, 47 साल की उम्र में 6 नवंबर 1985 को संजीव कुमार जी अचानक उनका हार्ट फेल हुआ और उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया।
इंडियन सिनेमा के लिए संजीव कुमार का जो कंट्रीब्यूशन है, वो सिर्फ फिल्मों की गिनती तक सीमित नहीं है, बल्कि संजीव कुमार अपने आप में अभिनय के एक स्कूल थे। उन्होंने सिखाया कि एक अभिनेता की पहचान उसकी रोमांटिक लीड वाली इमेज से नहीं होती, बल्कि उसके चरित्र की गहराई और किरदार की वर्सेटाइलिटी से होती है। उन्होंने दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद जैसे मेगा स्टार्स के साथ काम किया और खुद को एक एक्टर के तौर पर स्थापित किया, एक वर्सेटाइल एक्टर के तौर पे, एक अच्छे एक्टर के तौर पे। उन्होंने उन डायरेक्टर्स जैसे गुलजार, सत्यजीत रे जैसे डायरेक्टर्स के साथ काम किया और अ, और उनको मोटिवेट किया कि स्टारडम से ऊपर उठकर कंटेंट और परफॉर्मर्स पर उनको तवज्जो करनी चाहिए। संजीव कुमार का अभिनय आज भी फिल्म इंस्टीट्यूट और क्रिएटिव राइटर्स के बीच एक केस स्टडी के तौर पे है। उनके जाने से फिल्म फैटर्निटी में जो खालीपन आया है, वो ये साबित करता है कि वो एक यूनिक कलाकार थे, जिनके जेन्युइन और सहज अभिनय के मूल्य जो हैं वो टाइमलेस हैं, वो सदाबहार हैं, अमर हैं, और उनकी विरासत इंडियन सिनेमा की एक बहुत ही कीमती पूंजी है, खजाना है। संजीव कुमार जी से जुड़ी हुई कुछ और बातें जो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो ये कि चेतन ससीतल बॉलीवुड इंडस्ट्री के डबिंग के एक बहुत बड़ा नाम है, जो लगभग हर एक्टर की आवाज़ निकाल सकते हैं। चेतन ने एक बार मुझसे ये बात कही कि इंडस्ट्री में अगर किसी एक्टर की आवाज़ लगभग नामुमकिन है निकालना, तो वो हैं संजीव कुमार जी। ये संजीव कुमार जी ने अपनी आवाज़ को, अपनी डायलॉग डिलीवरी को इस तरह से मोल्ड किया था, इस तरह से डिज़ाइन किया था कि वो किसी भी दूसरे एक्टर के लिए उसको उसको मिमिक करना बड़ा मुश्किल है। दूसरी एक बड़ी मज़ेदार एक घटना है, जो नसीम मुकरी, जो अभिनेता मुकरी जी, जो बड़े मरहूम मुकरी साहब बहुत पॉपुलर एक्टर थे, उनकी बेटी नसीम मुकरी ने एक किस्सा एक बार बयान किया, और इनके घर बहुत करीब में थे। अक्सर संजीव कुमार जी का मुकरी साहब के यहाँ आना जाना था। एक दिन कोई एक पार्टी थी, एक दावत थी, और सब लोग आए, संजीव कुमार साहब आए, और वो उन्होंने पूछा मुकरी साहब से कि भाभी कहाँ हैं? उन्होंने कहा भाई किचन में है, और ये किचन में चले गए, और ये किचन में जाके भाभी से बातें करने लगे, वहीं बैठ गए और दोनों में बातें होने लगी। और फिर मिसेस मुकरी को कुछ काम याद आया और वो बाहर चली गई, और संजीव कुमार वहाँ रह गए, और इन्होंने जो इनकी एक पसंदीदा डिश थी, वो वाली इन्होंने वो जो बर्तन था जिसमें वो पकी थी, वो पतीली, वो उन्होंने उठाया और उसको उन्होंने साफ कर दिया। और फिर मिसेस मुखरी जब वापस आई, तो किचन में न संजीव कुमार थे, और वो डिश जो है वो खाली पड़ी हुई थी, और संजीव कुमार जी खिड़की के रास्ते बाहर जा चुके थे। तो ये एक्टर जहाँ पर्दे पर इतने सीरियस, इतने इंटेंस रोल करते थे, वही असल ज़िंदगी में वो इतने खिलंदड़े, इतने मज़ेदार भी थे। बहरहाल 2 दिन पहले उनकी बरसी थी। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि संजीव कुमार जी की आत्मा को शांति मिले, और जिस तरह से उन्होंने करोड़ों लोगों का मनोरंजन किया, उसी तरह उनकी आत्मा, उनके रूह को परवरदिगार परमेश्वर बहुत अच्छे उसमें रखे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।